वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीन फिर बना जंग का मैदान। ग़र्ब उर्दन में इजरायली फायरिंग में 4 फ़लस्तीनी शहीद। मुतादिद मुकामात पर इसराइल मुखालिफ मुजाहरों में आई शिद्दत। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके पर किए मिसाइल हमले। अलायदगी पसंदों के ठिकानों पर किए गए हमले में 13 अफराद की हलाकत की खबर। अलकायदा सरबराह अयमन ज़वाहिरी को काबुल में थी मुकम्मल आज़ादी। अफगानिस्तान के लिए ख़ुसूसी अमरीकी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के हक़ में सुनाया बड़ा फैसला। मर्जी के बगैर शादीशुदा खातून को और गैर शादीशुदा खातून को भी अबॉर्शन का दिया हक़। केजरीवाल ने गुजरात से बीजेपी हुकूमत के सफाई की कही बात। ट्वीट में लिखा, नेगेटिव और बदले की सियासत से बेजार हो चुकी है गुजरात की अवाम। और जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटों के दौरान 2 बसों में हुए पुरअसरार धमाके। सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट, टेरर एंगल का अंदेशा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन के ग़र्ब उर्दन के शुमाली शहर जिनैन के पनाह गज़ीन कैंप को बहादुरी और जानिसारी की अलामत करार दिया जाता था और अब भी इसकी शनाख्त कायम है। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक जिनैन में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी नौजवानों को क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने फायरिंग में शहीद कर दिया है। कल बुध को इसराइली फ़ौज की भारी तादाद जिनैन कैंप को घेरे में ले रही थी तो शहरी भी मामूल की ज़िंदगी तरफ लौट रहे थे। इसराइली फ़ौज के कई गाड़ियों में मुसल्लह अनासिर कैंप में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। क़ाबिज़ फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवान अब्दुर्रहमान हाज़िम के मकान को घेरे में लिया और उनके घर पर फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 30 फ़ौजी गाड़ियों पर आने वाले क़ाबिज़ फ़ौजी हमलावरों की तादाद 100 से ज़ायद थी। उन्होंने हाज़िम ख़ानदान के मकान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस दौरान 4 घंटे तक जारी रहने वाली फायरिंग में 4 फ़लस्तीनी शहीद और 50 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमारी शहर जिनैन में इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी में 4 फ़लस्तीनी नौजवानों की शहादत के वाक़े के ख़िलाफ़ कई शहरों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। ग़र्ब उर्दन में होने वाले मुजाहरों में क़ाबिज़ फ़ौज और फ़लस्तीनी शहरियों के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात है। क़ाबिज़ अफ़वाज और फ़लस्तीनी शहरियों के दरमियान चौकियों और बाईपास सड़कों पर झड़पें हुई। जिनैन में 4 फ़लस्तीनियों की शहादत के वाक़े की खबर सुनते ही कई शहरों में क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हो गए थे। अल-अक़सा इंतफ़ाज़ा की 22वीं सालगिरह के मौके पर हमास ने इस अज़्म को दोहराया है कि इसराइली कब्ज़े के ख़ात्मे तक तमाम मज़ाहमती ऑप्शंस जारी रखी जाएंगी ताकि फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ वापस लेने के लिए जद्दोजहद मुमकिन बनाई जाती रहे।
हमास की तरफ से इस मौके पर जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि अल-अक़सा इंतिफ़ादा फ़लस्तीनियों की इजरायली नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और मुक़द्दस मक़ामात की बेहुरमती के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल और संग मील के तौर पर सामने आई थी। हमास ने यह भी कहा है कि हम साबित कदम रहने वाले फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे फ़लस्तीन में मार्च किया और इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज और इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के तसल्लुत के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। ईरान ने इराक़ के इलाक़े कुर्दिस्तान पर हलाकत ख़ेज़ हमले कर दिए हैं। इराक़ी कुर्दिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी सर्विस ने कहा कि ईरान ने इराक़ी कुर्दिस्तान के इलाक़े में एक मुखालिफ ग्रुप को ड्रोन हमले का निशाना बनाया जिसमें 13 अफराद हलाक और 58 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। ईरानी ग्रुप के ख़िलाफ़ ये हमले तकरीबन 2 हफ्ते कबल ईरानी कुर्द खातून महसा अमीनी की हलाकत के बाद ईरान में जारी शोरिश के दरमियान हुए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना ने कहा कि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मजीद कहा गया है कि वह इराक़ के शुमाल से बाहर सरगर्म कुर्द अलाहदगी पसंद ग्रुप के ठिकानों को निशाना बना रहे थे। बाएं बाजू की मुसल्लह अपोजिशन कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान यानी KDPI ने इस हमले की मजम्मत की है। साथ ही अमेरिका ने भी ईरान के इस हमले की मजम्मत कर दी है। इस दरमियान खबर है कि अमेरिकी मुसल्लह फोर्सेस के हेडक्वार्टर सेंटकॉम ने अरबेल भेजे गए ईरानी ड्रोन तैयारे को मार गिराने का ऐलान किया है। सेंटकॉम ने ईरान की तरफ से इराक़ के मशरक़ी इलाके पर हमले और ईरानी ड्रोन गिराने से मुताल्लिक़ तहरीरी बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी फोर्सेस ने मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 2:10 पर अरबेल भेजे गए ईरानी ड्रोन तैयारे को मार गिराया। ये ड्रोन सेंटकॉम के लिए भी खतरा बना हुआ था। अमेरिका के अफगानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने दावा किया है कि अलकायदा के साबिक़ रहनुमा अयमन ज़वाहिरी की ड्रोन हमले में हलाकत से कबल उन्हें तालिबान के ज़ेर कंट्रोल दारुल हुकूमत काबुल में आज़ादी हासिल थी। उनका कहना था कि अमेरिका को अफगानिस्तान और बरसग़ीर पाक व हिंद में अलकायदा, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अंसारुल्लाह और कई दिगर दहशतगर्द ग्रोहों से मुताल्लिक़ गहरी तशवीश है। थॉमस वेस्ट ने वाशिंगटन के एक थिंक टैंक की तकरीब में कहा कि अल-ज़वाहिरी बिलाशुबा अमेरिका के लिए खतरा था और उसे काबुल में काम करने की ज़्यादा आज़ादी थी बनिस्बत उस जगह के जहाँ से वो आया था। याद रहे कि अलकायदा के रहनुमा को 31 जुलाई को काबुल के सेंटर में एक घर पर ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। तालिबान हुकाम ने उनकी हलाकत की तस्दीक नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होकर यूरोपीय लीडरों से खिताब करने वाले यूक्रेनी सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने फिर एक मरतबा दुनिया भर के ममालिक से अपील की है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों में रेफरेंडम कराया है उसके नताइज को तस्लीम ना करें और मॉस्को पर शदीद तरीन पाबंदियाँ आयद कर दें। ज़ेलेंस्की ने दावा भी किया कि यूक्रेन से बाज़ इलाकों को अलग करके रूस में शामिल करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और उसूलों के मुनाफी है जिससे आलमी क़वानीन और निज़ाम के उसूल मुतासर हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह दावा भी किया है कि मॉस्को कशीदगी में मुसलसल इजाफा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सल्तनत ओमान ने 16 अहम मुआहदों और 7 शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर साइन करके अपने दो तरफा ताउन को मजबूत किया है। मुआहदों पर दस्तखत सुल्तान हैसम बिन तारिक के दावत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के सल्तनत ओमान के दौरे के मौके पर हुए। दौरे के अख्ताम पर जारी होने वाले मुश्तरका बयान में दोनों ममालिक ने बाहमी फ़ायदे के लिए साइंस, मैशियत, सियासत, सिक्योरिटी और सकाफत के शोबों में हासिल किए गए ताउन और हम आहंगी की तारीफ की। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज खवातीन के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर शादीशुदा खातून को हमल उसकी मर्जी के बगैर ठहर गया है तो उसे रेप की तरह देखते हुए उसे अबॉर्शन कराने की इजाज़त दी जानी चाहिए। साथ ही शादीशुदा की तरह गैर शादीशुदा खातून को भी 24 हफ्तों के हमल गिराने का हक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि तमाम खवातीन चाहे वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हिंदुस्तान में महफूज और क़ानूनी अबॉर्शन के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में तरमीम करते हुए कहा कि शादीशुदा औरत की तरह गैर शादीशुदा औरत को भी अबॉर्शन का हक है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला MTP एक्ट और उससे मुताल्लिक़ क़वानीन में तब्दीलियों को लेकर दिया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आज अपने ट्विटर हैंडल से सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए गुजरात के आइंदा इलेक्शन में बड़ी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी वाले दिल्ली में फर्जी जांच कराते रह गए, उधर गुजरात उनके हाथों से फिसल गया। आज 75 साल बाद लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए। लोगों में ज़बरदस्त बेचैनी है। 24 घंटे नेगेटिव और बदले की सियासत करना लोगों को पसंद नहीं। दूसरे ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि हमें जंगी सतह पर पूरे मुल्क में दिल्ली की तरह अच्छे सरकारी स्कूल बनाने चाहिए, सब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो। 75 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए और कब तक हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम से महरूम रखेंगे। उधर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त हवा से बीजेपी बौखला गई है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 बार दिल्ली जीत गए, पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई और अब गुजरात में बहुत जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। दिन दूना रात चौगुना आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन को गाली दे रहे हैं, दुखी है लोग। तो इसके कारण से कि भाई ये तो दिल्ली जीत गए, ये पंजाब जीत गए, ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे, तो केजरीवाल को क्रश कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। ये पूरा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है, केंद्र की मोदी जी की सरकार ने चला रखा है। कल आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक छोटे कार्यकर्ता विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय नायर कौन है? आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देखते हैं। पंजाब में विजय नायर ने कम्युनिकेशन का काम देखा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से वहां पे सरकार बनी। अभी गुजरात के अंदर भी कम्युनिकेशन का काम विजय नायर देख रहे थे और सारी दिक्कत, सारी परेशानी विजय नायर से इसलिए थी कि गुजरात में कम्युनिकेशन का काम कैसे देख रहे हैं विजय नायर। कई बार उसके घर पे छापे मारे, घंटों घंटों बुला के पूछताछ की, कुछ नहीं निकला। जबरन दबाव बनाते थे एक ही चीज के लिए कि मनीष सिसोदिया का नाम लो, मनीष सिसोदिया का नाम लो। दिल्ली में MCD इलेक्शन को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी MLA दुर्गेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी। आज हम लोग MCD चुनाव को लेकर जो डिलिमिटेशन कमेटी है उनसे मिले और हमने उनको कुछ जो फीडबैक रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट का, उसका ड्राफ्ट का हमने फीडबैक दिया। मेनली 2 चीज़ें थी। पहली तो यह है कि पूरे दिल्ली के अंदर जो वार्ड बनाए गए हैं, कहीं पे 90-95 हज़ार वोट हैं, कहीं पे 30,000 वोट हैं। ऐसे में हर एक वार्ड के लिए एक बड़ी निश्चित रूप से फंड आती है। ऐसे में लोगों को गवर्नेंस में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने कहा कि इसका एक तरीका बनाइए जिसके अंदर हर एक वार्ड के अंदर एक लिमिटेड पॉपुलेशन हो, जिससे जो भी काउंसलर चुना जाए वो उनको सर्व कर सके अच्छे से। दूसरा, कई जगहों पे आइलैंड बना दिए गए हैं, एक उस वार्ड के उस लोकेशन का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, कई जगहों पे नामों में फ़र्क है। तो हमने सारा ड्राफ्ट बना के उनको दिया है और साथ ही साथ हमने उनसे भी ये भी बात मांग की है कि भाई आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं, क्योंकि चुनाव बहुत ज़रूरी है और दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है।
भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा कर रखा है। जहाँ भी जाओ आप, हर गली के अंदर कूड़ा है। लोग चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी शासन है उससे आज़ादी चाहते हैं। तो हमने उनसे मांग की कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं दिल्ली के अंदर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर एक और बस में पुरअसरार धमाका हुआ है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक बुध देर रात हुए बम धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम इससे पहले कल उधमपुर में फौजी चौकी के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में ताकतवर धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 बसें तबाह हो गई थीं, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। पहली नज़र में इसे दहशतगर्दाना साजिश माना जा रहा है। फौज, CRPF और पुलिस ने इलाके को घेर कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस जराये ने बताया कि उधमपुर में पुराने हाईवे पर TCP 2 मील इलाके में बेगड़ा पेट्रोल पंप पर एक मिनी बस समेत 6 बसें खड़ी हुई थीं। और इसमें 10:30 बजे के करीब जो है एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है और इसमें जो है 2 बंदे जो हैं इंजर्ड हैं। जो इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर हैं। देखिए, अभी ये हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी एक इन्वेस्टिगेशन में पहुंचे। अभी तो हमारे पास जो है तथ्य जो है बिल्कुल अभी प्रिलिमिनरी हमारे सामने आए हैं। तो अभी जो भी इस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो होगी, जो इसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद मैं गाड़ी में सोया था, ऐसे धमाका हुआ, मेरे को कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे मैं ऐसे उठा, देखो तो मेरी गाड़ी में कांच ही मेरे ऊपर कांच पड़ गई थी। ऐसे ब्लड आ गया था। मैंने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने चेयर पे बैठाया, इधर बैठो। इतने पुलिस वाले की गाड़ी आई, उन्होंने गाड़ी में बैठा कर हॉस्पिटल में लाया। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फलस्तीन फिर बना जंग का मैदान। गर्ब उर्दन में इजरायली फायरिंग में 4 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद मुकामात पर इसराइल मुखालिफ मुजाहरों में आई शिद्दत। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके पर किए मिसाइल हमले। अलायदगी पसंदों के ठिकानों पर किए गए हमले में 13 अफराद की हलाकत की खबर। अलकायदा सरबराह अयमन ज़वाहिरी को काबुल में थी मुकम्मल आज़ादी। अफगानिस्तान के लिए खुसूसी अमेरिकी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के हक़ में सुनाया बड़ा फैसला। मर्जी के बगैर शादीशुदा खातून को और गैर शादीशुदा खातून को भी अबॉर्शन का दिया हक़। केजरीवाल ने गुजरात से बीजेपी हुकूमत के सफाई की कही बात। ट्वीट में लिखा, नेगेटिव और बदले की सियासत से बेजार हो चुकी है गुजरात की अवाम। और जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटों के दौरान 2 बसों में हुए पुरअसरार धमाके। सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट, टेरर एंगल का अंदेशा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।